हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क का फुल टेम्पलेट, सैम्पल आंसर, सेंटेंस फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। सो वीडियो को जस्ट एंड तक देखना। सो आज जो मैं आपको टाइप करवाने वाली हूँ वो है ऐसे टाइप डायरेक्ट क्वेश्चंस। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में पता ही नहीं होता कि डायरेक्ट क्वेश्चन होता कैसे है। सो आपके बेंड स्कोर 4 बेंड से 7+ तक आप कैसे विद इन फ्यू मिनट्स लेके जा सकते हो। अगर आपको राइट गाइडेंस पता है तो आप इसको ईजिली है वो कर सकते हो। सबसे पहले देखो, जब भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन में ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं लाइक फैक्टर्स, कॉजेज, रीजंस, व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट माइट बी द केस, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारी टाइप होती है सिंगल डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, सिंगल डायरेक्ट क्वेश्चन का सबसे पहले टेम्पलेट देख लेते हैं। अभी टेम्पलेट इसका क्या होता है। सो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट, इतनी बात लिख के उसके बाद जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको हम पैराफ्रेज करेंगे। थीसिस लाइन के लिए हम लिखते हैं दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट मतलब एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड द सिचुएशन, कि ये जो ऐसे है वो बताएगा क्या रीज़न है, क्योंकि इसमें सारे क्या पूछे होते हैं, हमारे पास रीज़न ही पूछे होते हैं कि आप रीज़न बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ है उसको शुरू करते हैं। टू कमेंस विथ से देयर आर मल्टीपीरियस कॉजेज बिहाइंड, आपका क्वेश्चन जाएगा यहाँ पे, बट द प्रोमिनेंट वन इज, यहाँ पे आपका आइडिया जाएगा। टू एक्सप्लेन का यूज़ करके अपनी आइडिया को अच्छे से 3-4 लाइन में आप एक्सप्लेन करोगे। आफ्टर दैट आपकी एग्जाम्पल जाएगी, अ हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर द मॉस्कोट आई फाउंड दैट लिख के आप यहाँ पे अपनी एग्जाम्पल बनाओगे। दस इट्स प्रूफ दैट लिख के यहाँ पे आपका रिजल्ट जाएगा। देन BP2 को शुरू करने के लिए फर्दर मोर अनदर प्रेडोमिनेंट फैक्टर इज, यहाँ भी आपका आइडिया जाएगा। टू इलेबोरेट इट का यूज़ करके अपनी आइडिया को अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे। फॉर इंस्टांस अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन इंडियन लॉ मेकर फाउंड दैट करके अपनी एग्जाम्पल लिखोगे। देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट लिख के आप अपना रिजल्ट है उसको बेसिकली लिखोगे। उसके बाद आएगी हमारी कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या आता है, BP1 प्लस BP2 के आइडियाज़, कोई भी फालतू बात है वो हमने इसमें नहीं करनी होती है। सो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जिसमें रीफ्रेज होगा और थीसिस लाइन होगी। देन उसके बाद BP1 जाएगा। BP1 में एक आइडिया, उस आइडिया को एक्सप्लेन करोगे, उस आइडिया की एग्जाम्पल होगी, उस आइडिया का रिजल्ट जाएगा। BP2 में दूसरा आइडिया होगा, उसको एक्सप्लेन करोगे, उसकी एग्जाम्पल होगी और उसका रिजल्ट जाएगा। और लास्ट में होती है कंक्लूजन जिसमें सिर्फ BP1 और BP2 के आइडियाज़ को पैराफ्रेज करके हम बेसिकली है उसको लिख देते हैं। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है सिंगल डायरेक्ट, वो देखिए, इन मैनी कंट्रीज मोर एंड मोर पीपल आर स्पेंडिंग लेस टाइम आउटडोर, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस ट्रेंड, कि आजकल बहुत कम लोग हैं जो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस ट्रेंड, कि बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत कम लोग हैं जो क्या करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ प्ले करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था ना इसमें कौन से वर्ड होते हैं, फैक्टर्स, रीजंस, ठीक है, व्हाट माइट बी द केस, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस, ये सब वर्ड्स इसमें है बेसिकली यूज़ होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी टाइप है, सिंगल डायरेक्ट टाइप है। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखो, ये जो मैंने पिंक पेन से लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारा टेम्पलेट है और जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है वो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज़ कंसीडर्ड बाय सम इंडिजीनियस दैट, ये हमारा टेम्पलेट था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने रिफ्रेज करा है, पीपल टुडे आर इंक्रीजिंगली अवॉइडिंग आउटडोर एक्टिविटीज़, भी लोग आजकल बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ को। अगर आप ऊपर वाली लाइन देखोगे और जो मैंने लिखा है दोनों का मीनिंग सेम है। अब थीसिस लाइन में क्या उन्होंने पूछा कि रीज़न बताओ, तो मैंने क्या बोलना है, दिस ऐसे विल एक्सप्लिकेट द रीज़न बिहाइंड द सिचुएशन, कि ये जो ऐसे है वो क्या बताएगा, रीज़न बताएगा। ये ऑलरेडी हमारे टैम्पलेट में है, जो जो मैंने पिंक पेन से लिखा हुआ है वो हमारा ऑलरेडी टैम्पलेट में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखो, टू कमेंस विथ देयर आर मल्टीफेरियस कॉजेज बिहाइंड वाई मोर एंड मोर इंडिविजुअल आर स्पेंडिंग लेस टाइम आउटडोर्स। सो मैंने क्या बोला, बहुत सारे कारण हैं कि क्यों लोग आजकल कम टाइम आउटडोर स्पेंड करते हैं। द प्रोमिनेंट वन इज़ एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो मेरा आइडिया है वो क्या, एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की वजह से ये हो रहा है। सो ये मेरा आइडिया है, अब एग्जामिनर को समझाएंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा टू एक्सप्लेन विद द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स, गेमिंग एप्स एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, मासेस नाउ प्रेफर टू स्टे इंडोर फॉर एंटरटेनमेंट एंड लीजर, कि जैसे जैसे
इन्वेंशन हुई है स्मार्टफोन्स की, गेमिंग ऐप्स की, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की, जो मासेस हैं, जो लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं इंडोर रहना एंटरटेनमेंट के लिए और लेजर के लिए। वो क्या करते हैं, इंडोर ही प्रेफर करते हैं। तो मेरा आइडिया था कि टेक्नोलॉजी की वजह से वो कम जाते हैं, फिर उस चीज़ को मैंने समझाया कि मोबाइल फ़ोन इन सब चीज़ों की वजह से वो इंडोर ही रहते हैं। अब इसी के ऊपर ही हम एग्जाम्पल बना देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, सबसे पहले मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल अ हेडलाइन इन द एमिनेंट न्यूज़पेपर द मॉस्को टाइम फाउंड दैट, ये ऑलरेडी हमारे टेम्पलेट में थी, दैट तक मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया स्पेंड मोर टाइम ऑन स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटीज़ रेदर देन आउटडोर, कि इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, ना कि इंडोर। इंडोर नहीं खेलते हैं, वो क्या है, स्क्रीन बेस्ड एक्टिविटीज़, मतलब ज़्यादा टाइम है वो स्क्रीन के सामने ही बैठे रहते हैं, मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। दस इट्स प्रूफ दैट, इससे हमें ये बात पता चलती है, डिजिटल एंटरटेनमेंट हैज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस आउटडोर पार्टिसिपेशन। डिजिटल एंटरटेनमेंट की वजह से, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की वजह से आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है वो रिड्यूस हुआ है। सिर्फ एक आइडिया था, टेक्नोलॉजी उसको एक्सप्लेन करा, उसकी एग्जांपल बनाई, उसका रिजल्ट बनाया। अब हम देखते हैं हमारा BP2। सो गाइज़, अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो इसके 1 नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग दोनों के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। सो अब देखो BP2 के लिए, फर्दर मोर अनदर प्रिडोमिनेंट फैक्टर इज़, ये हमारी टेम्पलेट वाली लाइन है, आगे मैं रीज़न बताऊंगी। दूसरा कारण क्या है, एक आइडिया मैंने BP1 में बता दिया, अब दूसरा BP2 में बताना है। द लैक ऑफ ग्रीन एंड ओपन स्पेसेस इन अर्बन एरिया, मैंने बोला ग्रीन और ओपन स्पेसेस ही नहीं है, ठीक है, आउटडोर स्पेस ही नहीं है आजकल। तो ये मेरा आइडिया हो गया। अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो टू इलेबोरेट उसके लिए मैंने यूज़ करा, एज सिटीज़ बिकम मोर कंजस्टेड, जैसे कि सिटीज़ है वो डे बाई डे कंजस्टेड होती जा रही है। पार्क एंड आउटडोर एरियाज आर इधर ओवर क्राउडेड और अंडर मेंटेन, जो आउटडोर एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, जहाँ फिर अच्छे से उनको मेंटेन ही नहीं किया जा रहा। दैट डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम स्टेपिंग आउट, सो इसी वजह से लोग हैं वो बाहर नहीं जाते हैं। मैंने बोला ओपन एरिया नहीं है, फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करा भी, सिटीज़ ऑलरेडी कंजस्टेड है, अगर कोई ओपन स्पेस है वो ओवर क्राउडेड अच्छे से मेंटेन नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोग हैं फिर इंडोर ही रहते हैं। फॉर इंस्टांस अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन इंडियन लॉ मेकर फाउंड दैट, ये हमारी टेम्पलेट वाली लाइन हो गई, 60% ऑफ रेजिडेंट इन मेट्रोपोलिस एरिया ओपाइन देयर लोकल आउटडोर एरियाज आर नॉट सेफ और क्लीन, कि 60% जो रेजिडेंट्स हैं ना सिटी एरियाज़ में, वो बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो आउटडोर एरिया है वो सेफ़ नहीं है और क्लीन नहीं है, इसीलिए वो बाहर नहीं जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, इससे हमें ये बात पता चलती है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन इन आउटडोर एक्टिविटी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी लोग हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट है वो नहीं कर रहे हैं। अब कंक्लूजन में हमने क्या करना है, BP1 और BP2 में जो आइडियाज़ लिखे थे उनको ही पैराफ्रेज करके लिखना है। कौन सा था, एक टेक्नोलॉजी वाला और दूसरा ओपन स्पेसेस वाला, ठीक है, उनको ही पैराफ्रेज करके लिखना है, कुछ भी फालतू बात है वो नहीं लिखनी है। देखो, इन कंक्लूजन बोथ द अट्रैक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइसेस एंड लैक ऑफ एक्सेसिबल आउटडोर स्पेस, तो एक आइडिया ये हो गया और दूसरा आइडिया ये हो गया। मैंने बोला इन दोनों की वजह से are major reason why fewer multitudes are engaging in outdoor activities, ये ही रीज़न है कि क्यों बहुत कम लोग हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाते हैं। तो कुछ भी फालतू बात नहीं लिखी, सिर्फ दोनों आइडियाज़ को लिखा, और जो मेरे पास क्वेश्चन था कि आजकल बहुत कम लोग बाहर जाते हैं, उसी लाइन को ही मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया। मल्टीट्यूड्स का मतलब होता है पीपल, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। एंगेजिंग का मतलब है पार्टिसिपेट। मैंने बोला यही 2 मेन कारण हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट है बेसिकली नहीं करते हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इसको अपनी नोटबुक के ऊपर बाय हैंड खुद लिखना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी है वो हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन।